हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ का हो, लैब अटेंडेंट का, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये सभी एग्जामों के लिए, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, वीडियो को आपको देखना है फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग टू द लास्ट तक, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, कुछ कोड्स दिए गए हैं तो हमें फिर से कहना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। देखो, जेके एसएसबी आप 2024 और 25 को जितने भी पेपर्स आप देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन या तो मैच ऑफ फॉलोइंग है या तो क्या स्टेटमेंट बेस्ड है। इसलिए ज़रूरी है, चाहे छोटा से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है, राइट। तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन में हमें हमारे पास क्या है, जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल आपको सबको पता है, जो स्टार्ट हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, धीरे धीरे 1757 से स्टार्ट होके 1948 से उन्होंने यहाँ तक रोल किया है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो ये पीरियड था इसमें एक फेवरेबल ट्रेड था, डैट मीन्स के वो ट्रेड जो इंडिया लोगों को क्या फायदा पहुंचा रहा था। बताओ ये सही है या गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? अगर वो फेवरेबल ट्रेड होता तो दादा भाई नेहरूजी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी नहीं देता, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल की वो बुक नहीं लिखता, लोगों को लोग इसके अगेंस्ट नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहां पे जो ट्रेड था वो ज्यादा बेनिफिट दे रहा था किन लोगों को, अंग्रेज लोगों को, एज कंपेयर टू इंग्लिश पर्सन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है, असर्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक प्लेस द फॉर्म ऑफ अनरिक्रूटेड एक्सपोर्ट्स। और ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया से हो रही थी, ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया से हो रही है, ये किस फॉर्म में हो रही थी? अनरिक्रूटेड एक्सपोर्ट्स। अनरिक्रूटेड एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि ब्रिटिश लोग यहाँ से ये जो प्रोडक्ट्स ले रहे थे, दे वर टेकन देम एज ए चैरिटी। लेकिन ये भी गलत है, वो चैरिटी एज ए चैरिटी यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं लेते थे, वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेते थे, रॉ मटेरियल्स लेते थे, बट एट चीप रेट्स। चीप रेट्स पे वो यहाँ से प्रोडक्ट्स लेते थे, ठीक है। तो डेट मीन्स असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग। हमारा हमें क्या करना है, मैच लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। लिस्ट वन में हमारे पास कुछ पीक्स है और लिस्ट टू में क्या है, वो किस रेंज में लोकेटेड है। तो पहले यहाँ पे कौन सी है, गुरु शेखर, पहले आंसर करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है, कुछ एडिशनल फैक्ट्स। गुरु शेखर ये किस पीक, ये किस माउंटेन रेंज की हाइस्ट पीक है, डेट इज द एरावाली। एरावाली की ये हाइस्ट पीक है। तो देखो आंसर, यहाँ पे पहले आंसर ही देखेंगे, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें ऑप्शन के हिसाब जाना है सो डैट आंसर हमारा जल्दी निकल के आए। तो क्या है, ए का होगा टू, ए का होगा टू, तो ये सभी में है, एटलीस्ट ये डी में भी यही होगा, नहीं डी तो कैंसिल यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो सी में भी, बी में भी और ए में भी। देन नेक्स्ट क्या है, डोडा बेटा। बताओ डोडा बेटा किसकी हाइस्ट पीक है, बताओ, करो आंसर जल्दी। तो वो नीलगिरी की हाइस्ट पीक है। तो बी का होगा थ्री, यहाँ पे देखो, सी भी अब कैंसिल हो जाएगा, ए भी अब कैंसिल हो जाएगा, तो डेट मीन्स आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अनाईमुडी इज द हाइस्ट पीक ऑफ, किसका है, अना अनाईमुडी किसका है, अन्नामलाई है ये यहाँ पे, ठीक है। अन्नामुडी इज द हाइस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई, अन्नामलाई, अनाईमुडी नहीं है, अन्नामलाई जो रेंज है जो हमें केरला में देखने को मिलता है, इसकी ये हाइस्ट पीक है। धूपगढ़ इज द हाइस्ट पीक ऑफ सतपुरा। अब ये जो गुरु शिखर है, ये किस पे है, एरावालीज पे, लेकिन इसकी हाइट पे अब क्वेश्चन आ सकता है, हाइट पे, डेट इज 1722 मीटर्स, और लोकेटेड कहाँ है, राजस्थान में। हो गया फर्स्ट। नाउ डोदा बेटा, इसकी हाइट क्या है, 2637 मीटर्स, ठीक है। और दिस इज द हाइस्ट पीक ऑफ व्हाट, किसकी हाइस्ट पीक है ये,
नीलगिरी के हाइस्ट पीक है, लेकिन कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में। याद रख लेना, तमिलनाडु में ये हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज अनाईमुडी। अनाईमुडी इज द हाइस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, लेकिन इसकी हाइट क्या है? 2695 मीटर्स। और कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में ये लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज धूपगढ़, जिसकी हाइट क्या है? 1350 इसकी हाइट है। और कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? बताओ, एमपी में। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अनाईमुडी की, अनाईमुडी इज द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की ये हाइस्ट पीक है, ठीक है, एंड आल्सो केरला की ये हाइस्ट पीक हो ही जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फिर से हमें मैच करना है। एक लिस्ट वन में क्या है? कुछ पासेस है हमारे पास, एंड लिस्ट टू में वो किस स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं वो हमें बताना है। तो शिपकीला पास, शिपकीला पास आप सबको पता है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। डेट मीन्स ए का क्या होगा? 2 होगा। ए का क्या होगा? 2 होगा। डेट मीन्स डी भी कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा। देन नीति पास, नीति पास कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। नीति पास हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। डेट मीन्स बी का 3 होगा। यहाँ पे देखो, बी का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, राइट। देन नथुला पास, नथुला पास कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमें सिक्किम में देखने को मिलता है। सी का क्या होगा? 4 होगा। तो अब बी कैंसिल हो जाएगा, ए हमारा आंसर रहेगा। बोमडीला पास कहाँ पे देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई गई है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास। नाउ हमें क्या करना है? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है द रिप्रेजेंटेटिव्स आर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 सेक्शंस हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसके जो मेंबर्स थे, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वो 4 सेक्शंस जो सोसाइटी उस टाइम यहाँ पे इंडिया में थी, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है, हिंदूज, मुस्लिम्स, फर्स्ट ऑप्शन इज कि वो 4 सेक्शन से उठाए गए थे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे इस किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो उठाए गए थे 3 कम्युनिटीज से। किन कम्युनिटीज से? 3 कम्युनिटीज। एक तो थी मुस्लिम, याद रख लेना, मुस्लिम, सिक्स, ये हो गई 2, 1 और 2। जो थर्ड वाली थी डेट वाज द जनरल। जनरल में सभी आते थे एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड सिक्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या है? द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनाई गई थी, लेकिन नाउ द स्टेटमेंट इज जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसका जो चेयरपर्सन था डेट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताओ सही है या गलत? ये स्टेटमेंट भी गलत है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड जो था डेट वाज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका हेड था। लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल किस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का हेड था? तो डेट वाज एडवाइजरी कमेटी ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट्स। क्या है उस कमेटी का नाम? एडवाइजरी, हाँ, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये एक कमेटी थी, ठीक है, जिसका हेड कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। जो टोटल मेंबर्स थे, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स थे, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स थे, या चाहे वो 4 जो सेक्रेटरी स्टेट्स थे, वो आगरा, बलोचिस्तान, दिल्ली और कुर्ग, वो 4 स्टेट्स थे, तो सभी जितने भी टोटल मेंबर्स थे डेट वे 369। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्या है? द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अंबेडकर कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसका चेयरमैन कौन था? अंबेडकर। अब इतने तक ये सही है।
कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स, लेकिन उसमें 8 मेंबर्स नहीं थे, उसमें 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। ये स्टेटमेंट भी फिर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डेट इज द ओनली सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, चलते हैं आगे, आ जाओ। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत एज अ ड्यूटी इज मेंशनड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें ऑर्गेनाइज करना है पंचायत स्टेट्स में, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? एंड इन विच पार्ट, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में ये लिखा गया है? हमें क्या करना है? क्या करना है हमें पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है स्टेट्स में। तो ये लिखा गया है DPSPs में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड दिस डील्स विद द चैप्टर 4। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में क्या लिखा गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पूछा जाएगा आपसे, याद रख लेना। ठीक है, देन चैप्टर 2 इज रिगार्डिंग विद सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। ठीक है, चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो क्या है क्वेश्चन, इज किस आर्टिकल में ये लिखा गया है एक गवर्नर जो स्टेट का होता है वो क्या ऑर्डिनेंस क्या पास कर सकता है? ऑर्डिनेंस पास करने का मतलब क्या है? सपोज क्या जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो उस टाइम वर्किंग नहीं होती है, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन आएगी, उस टाइम पे जो लॉ निकल के आएगा या टेम्पोररी एक्ट निकल के आएगा वो कौन देगा? गवर्नर। दिस इज नोन एज द ऑर्डिनेंस। लेकिन ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर 213। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 210 में क्या लिखा गया है बताओ? इसमें लिखा गया है कि लैंग्वेजेस जो यूज हो जाएगी लेजिस्लेचर में, इन लेजिस्लेचर कौन कौन सी लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? 210 में। 211 आर्टिकल में क्या लिखा गया है? किसके रिलेटेड है? ये है रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस जो डिस्कशन होता है किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी किन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो वो सभी चीज़ें लिखी गई हैं आर्टिकल 211 में। ठीक है, तो 213 में हमें बता देता है क्या? ऑर्डिनेंस के बारे में। एंड आर्टिकल 214 हमें बताता है क्या? हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स के बारे में। ये हमें हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्या है? द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, हमारा जो ये जो इकोसिस्टम है इसका मेन क्या है? मेन कंपोनेंट क्या है? मेन वो कौन सा चीज़ है जो हमारे पास नहीं होगा तो इकोसिस्टम रन नहीं कर सकता है? देखो, प्रोड्यूसर्स ये भी एक पार्ट है इसका, लेकिन जो मेन ड्राइविंग फोर्स है डेट इज द सोलर एनर्जी। अब सबको पता है कि प्रोड्यूसर्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं किससे? किससे? सनलाइट से। वो तभी यहाँ पे फूड चेन वगैरह चल सकती है, जो एक क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? हमारे इकोसिस्टम का। डेट मीन्स सोलर एनर्जी इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, राइट। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया की फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सी है? बताओ, करो आंसर, ये सबको मालूम होगा। डेट इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन उसको इस टाइम पे जिम कॉर्बेट नहीं कहा जाता था, जब ये एस्टेब्लिश की गई थी उसको कहा जाता था हेलेज नेशनल पार्क, हेलेज नेशनल पार्क। और इसको अब एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1936 में। एंड दिस इज द नेशनल पार्क जहां से लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से लॉन्च किया गया था। कब?
1973 से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नवचंदोली नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में। याद रख लेना, महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र। ठीक है, याद रख लेना। देन गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, गिर जो फेमस है एशियाटिक लाइन के लिए, कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? गुजरात में, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, देन दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूपी में हमें ये देखने को मिलती है। तो आंसर क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? करो आंसर। ग्लोबल वार्मिंग इज काज्ड बाय ड्यू टू द इमिशन ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग या इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, ये किस के इमिशन से होता है? तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन से। बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन जो रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? जो हमारा एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाता है, वो रेस्पॉन्सिबल है वही गैसेस। उनमें से कौन कौन सा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, देन मीथेन भी है। याद रख लेना, आएगा क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा है? मीथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और क्या है? ओजोन जो है, ठीक है, वो वाला नहीं, गुड ओजोन नहीं, बैड ओजोन। मैंने आपको पढ़ाया है बैड ओजोन, जो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, राइट। देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर्स भी, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किस में? ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये भी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। बताओ कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट रिगार्डिंग द ओजोन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ओजोन इन द ट्रोपोस्फियर इज गुड फॉर ब्रीदिंग। ओजोन जो कहाँ पे है? ट्रोपोस्फियर में। देखो, हमारे पास ओजोन डेट इज द O3 टू टाइप्स का है। एक तो है गुड ओजोन, एक है बैड ओजोन। गुड ओजोन जो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? कहाँ पे देखने को मिलता है बताओ? स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में। और बैड ओजोन हमें देखने को मिलता है ट्रोपोस्फियर में। ये बैड ओजोन वाला जो पार्ट है, ये होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट, पार्टिकल पोल्यूशन। ठीक है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, राइट। लेकिन ये वाला स्ट्रेटोस्फियर वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं क्या? प्रोटेक्टिव शील्ड। प्रोटेक्टिव शील्ड जो हमें मेनली किस चीज से बचाता है? जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन इमिट होती है कहाँ से? सन से, तो उनके खिलाफ ये हमें क्या? प्रोटेक्ट कर देता है। लेकिन अब ये जो ट्रोपोस्फियर वाला है, ये इज नॉट गुड फॉर ब्रीथिंग। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, ओजोन इन ट्रोपोस्फियर इज नॉट गुड फॉर ब्रीथिंग, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ओजोन इज ओनली प्रेजेंट ओनली इन, ओजोन इज ओनली प्रेजेंट ओनली इन ट्रोपोस्फियर, तो ये भी गलत है क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में भी ओजोन प्रेजेंट है। ऑल ऑफ अबो तो नहीं हो सकता। डेट्स ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, आ जाओ, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, करो आंसर जल्दी से। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है? तो वो स्टोर होता है लिवर में। एंड दिस लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। और विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? नेम क्या है? रेटिनॉल, केमिकल नेम इज रेटिनॉल। ठीक है, और इन विटामिन को किसने डिस्कवर किया था? कैश्मीर फंक ने, कैश्मीर फंक ने कब किया था? 1912 में। और विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स, इनके टू टाइप्स है। एक तो है क्या? वाटर सॉल्युबल एंड नेक्स्ट इज फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल है डेट इज द बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। तो फैट सॉल्युबल है ए, डी, ई और के। ठीक है, बी
को हम कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है थायमीन। B1 को हम मेनली थायमीन कहते हैं। सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ, लाइकन्स जो है ये किस चीज़ की इंडिकेशन हमें देते हैं, ये देते हैं एयर पोल्यूशन की इंडिकेशन, मेनली सल्फर पोल्यूशन की, सल्फर पोल्यूशन की। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग। हमारे पास लिस्ट वन एंड लिस्ट टू है। ठीक है, लिस्ट वन जो है उसमें कुछ पर्सन्स का नाम दिया गया है, एंड लिस्ट टू वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है ये हमें बताना है। राजकुमार शुक्ला, आप सबको पता है चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को जिस पर्सन ने कहाँ पे बुलाया था, बिहार में। ठीक है, तो डेट पर्सन वाज द राजकुमार शुक्ला। तो वो किसके साथ अब एसोसिएटेड होगा, डेट इज द चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पे देखो, ए का होगा 4, ए का 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए का 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर या तो बी होगा या सी होगा। देन अंबालाल साराभाई, जो अंबालाल साराभाई जी थे वो क्या, बताओ, करो आंसर, पता है आपको। अंबालाल साराभाई जी, ही वाज पार्टिसिपेंट इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये एक क्या था, ये एक बिजनेसमैन था अहमदाबाद का, एंड ही कंट्रीब्यूटर्स इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। उसने पार्टिसिपेट किया है इस चीज़ में। तो बी का होगा 2, बी का होगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। देन इज इंदुलाल याग्निक, इसने पार्टिसिपेट किया था किस में, खेड़ा सत्याग्रह में। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज एसोसिएटेड विद बारदोली सत्याग्रह, तो इसी में इस वल्लभ भाई पटेल जी को क्या, सरदार का टाइटल मिला था। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, करो आंसर। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट वन में कुछ अवार्ड्स है, ठीक है, और लिस्ट टू में फील्ड्स है, उनको किस फील्ड में दिया जाता है। तो फर्स्ट इज सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जिसको इनिशिएट किया गया था 1991 में, इसको दिया जाता है किस फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में। तो ए का होगा 4, यहाँ पे देखो, बी भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा डायरेक्ट एक ही पॉइंट पे आएगा, डेट द ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखना है तो सभी को है कबीर अवार्ड, जिसको इनिशिएट किया गया था कबीर अवार्ड को 1990 में, किस फील्ड के लिए, किस फील्ड में ये दिया जाता है, सोशल सॉलिडिटरी में, सोशल वर्क के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, देन अर्जुना अवार्ड, इसको इनिशिएट किया गया था 1961 में, डेट्स को याद रख लेना। ठीक है, तो ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो दिस इज गिवन इन द फील्ड ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, देन भटनागर अवार्ड, ये किस फील्ड में दिया जाता है, डेट्स इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसको कब इनिशिएट किया गया था, 1958 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, करो आंसर। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। किसने बुक लिखी है ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या क्या लिखा है, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। देखो, हमारे जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जहन में रखने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हो जाता है। और इसके अलावा उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, देन शशि थरूर, इसने बहुत सारे क्या बुक्स लिखी है, लेकिन एक दो यहाँ पे हम देखेंगे। वाई आई एम हिंदू, इसकी एक बुक है, वाई आई एम हिंदू, बुकलेस इन बगदाद, बुकलेस इन बगदाद, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तो ये इसकी कुछ बुक्स है, याद रख लेना। ठीक है,
देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसने लिखी है क्या? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विन्स फ्रीडम, इसने कौन सी बुक लिखी है? इंडिया विन्स फ्रीडम। तो आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है, और लिस्ट टू में क्या है? वो किस स्पोर्ट्स में या किस गेम में वो एसोसिएटेड है, किस गेम के साथ वो लिंक्ड है। तो फर्स्ट इज देवदार ट्रॉफी, बताओ किस में खेली जाती है? तो ये क्रिकेट में खेली जाती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है। देवदार ट्रॉफी, डेट इज अ टू, ए का होगा टू, फोर भी कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट भी सेकंड भी, तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ड्यूरेंट कप किस में खेला जाता है, बताओ? तो ये खेला जाता है फुटबॉल में, ठीक है। एंड ग्रैंड मैस्ट्रो, ये चेस में खेला जाता है। 2-1-3 हमारा आंसर होगा, डेट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, तब तक जल्दी से करो। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन है? चेयरमैन तो पीएम होता है, वाइस चेयरमैन कौन था? तो नीति आयोग की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसकी जो नीति की जो फुल फॉर्म है, डेट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, लिख लेना, ठीक है। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 2015 में। और इसी नीति आयोग, इसी ने क्या रिप्लेस किया था? फॉर्मर प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था, और इस प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था 1950 में। और इस नीति आयोग को हम कहते हैं क्या? थिंक टैंक, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, राइट। और चेयरपर्सन कौन होता है? पीएम चेयरपर्सन इसका होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज के हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन? दैट वाज अरविंद पंगारिया जी, ठीक है, अरविंद पंगारिया जी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या आंसर रहेगा। करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्या है? द नेशनल सपोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल सपोर्ट्स डे इंडिया में कब सपोर्ट्स डे मनाया जाता है? तो डेट इज द 29 अगस्त। अब हम 29 अगस्त को क्या नेशनल डे मना रहे हैं, लेकिन किसकी याद में? ठीक है, तो हम ये मना रहे हैं किसके याद में? मेजर, बताओ, दयानचंद जी के याद में, जो एक क्या हॉकी प्लेयर था। क्या था? एक हॉकी प्लेयर था। उसी की बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन मनाया जाता है। एनिवर्सरी पे उसको कहा जाता है क्या? विजार्ड ऑफ हॉकी, जादूगर ऑफ हॉकी, ठीक है, याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डिमम एंड पेपर? कौन सी स्टेट है जहां पे क्या हमें देखने को मिलता है क्या? कार्डिमम एंड पेपर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। आपको पता है ये साउथ इंडिया में हमें देखने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एंड द स्टेट इज, बताओ, केरला, जिसको क्या कहा जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री, याद रख लेना, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द 19th सेंचुरी फराजी मूवमेंट इन ईस्टर्न बंगाल अंडर लीडरशिप ऑफ। फराजी मूवमेंट जो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? ईस्टर्न बंगाल में, लेकिन उसका लीडर कौन था? देखो, ये जो फराजी मूवमेंट थी, ये स्टार्ट की गई थी 1818 में। 1818 में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन किस चीज़ के लिए? कि मुसलमान जो वहाँ पे ईस्टर्न बंगाल में थे, वो कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस या अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे। उन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए ये फराजी मूवमेंट क्या स्टार्ट की गई थी, ठीक है। लेकिन किसने इसको स्टार्ट किया था? डेट पर्सन वाज हाजी शरीयतुल्लाह जी,
ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन कब स्टार्ट किया था? 1818 में। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आपको करना अब क्या है, वीडियो को फ्रॉम द बिगनिंग से एंड तक देखना है। ठीक है, लेकिन वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो करना क्या है, वीडियोस को फुल देखो, नोट्स में ऐड करो। ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो इट इज़ बेटर टू इनको लिख के रखो कहीं पे। ठीक है, रिवाइज करो, वीडियोस को देखो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।